नगर पंचायत, नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। होर्डिंगों की होड़ में जहां वायदों और उम्मीदों की भरमार है। शहर, नगर, कस्बों, गलियों में उम्मीदों के बैनर पोस्टर पर लटके हैं। एमपीएन लाइव की टीम ने चुनावी कवरेज के दौरान बनकटी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के युवा नेता राजेश शुक्ल से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने विचार खुल के रखते हुए कहा कि अखिलेश सरकार ने बनकटी को नगर पंचायत का तोहफा दिया था। बनकटी नगर पंचायत तो बन गया, लेकिन यहाँ नगर पंचायत की कोई सुविधा नहीं है। इस नगर पंचायत के किसी भी वार्ड में सामुदायिक शौचालय नहीं है। सड़कों एवं नालियों की स्थिति एकदम खराब है। जनता का समर्थन मेरे साथ है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सारे वायदे हवाई साबित हो रहा है। परिणाम विधानसभा चुनाव के रूप में सामने है। जनता ने भाजपा को सिरे से नकार दिया है। जनता का आशीर्वाद एवं पार्टी का सहयोग मिला तो नगर पंचायत मुंडेरवा को प्रदेश का सबसे खूबसूरत एवं अत्याधुनिक नगर पंचायत बनाऊंगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कि नगर पंचायत का गठन 2015 के बाद 2016 में समाजवादी पार्टी के सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा नगर पंचायत बनकटी को, बस्ती जनपद में नगर पंचायत बनकटी को गिफ्ट किया गया। 2016 के बाद 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये चुनाव हुआ नगर पंचायत अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद चुनाव हुआ, नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ बने। हम नहीं, आप अपने एंगल से, अपने चैनल के माध्यम से हर वार्ड में जाइए और खुद पता करिए। आपको लगेगा नहीं किसी भी प्रकार से, कहीं से, किसी भी एंगल से नहीं लगेगा कि नगर पंचायत है। इससे अच्छी सुविधा बगल में गाँव खुरियाँ हैं और भी गाँव है, चले जाइए, गाँव में सुविधा है। जैसे नगर पंचायत मतलब शहरी विकास के अंतर्गत हमारा आया। इसमें 15 वार्ड हुए। नगर पंचायत का अध्यक्ष है, इसका सारा बजट शहरी विकास से आता है, ठीक है। लेकिन आपको जैसे चौराहा आज के 5 साल 7 साल पहले भी बनकटी ऐसी ही थी, वही बनकटी है। कोई बनकटी नया कुछ नहीं हुआ, न कोई स्टेडियम आया, न कोई बारात घर आया, न कोई पार्क है। किसी भी एंगल से आपको लगता है शहरों वाली कोई व्यवस्था है? क्षेत्र में आप चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो आपके सामने सवाल आ रहे हैं वो कौन से ऐसे सवाल है जो आपके सामने आ रहे हैं? जैसे यहाँ सवाल पूछेंगे तो यहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं। केवल आवास के नाम पे दलाली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। आवास के नाम पे दलाली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार द्वारा काम तो हुआ नहीं, काम मतलब न कोई पार्क बना, न कोई स्टेडियम बना, न कोई बारात घर बना, न कोई बड़े पैमाने पे मतलब हर वार्ड में सार्वजनिक सुलभ शौचालय होना चाहिए, शहरी विकास के अंतर्गत आना चाहिए। हमारे यहाँ एक फायर स्टेशन होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ देहात में, गाँव में आग लग जाती है तो आग लगने बाद बस्ती टोल फ्री नंबर पे जाता है, तब तक 40 बीघा, 50 बीघा, 70 बीघा, 200 बीघा फसल जल के राख हो जाता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, जिस दिन जनता ने हमको नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम अपने नगर पंचायत। समाजवादी पार्टी से आपकी दावेदारी है? हाँ, सामने केंद्र से लेकर प्रदेश तक जी जी, सत्ता में बैठी, कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? हमारे साथ जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता मेरे साथ है। किन जातियों को आपको समर्थन मिल रहा है? पहली चीज, न मैं जातिवादी व्यक्ति हूँ, न मैंने जातिवादी राजनीति किया है, ठीक है। और जातिवाद की टोपी पहन के न मैं राजनीति करना जानता हूँ, ठीक है। मेरे साथ सर्व समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सारी जातियाँ मेरे साथ हैं। अगर आपको मौका मिला तो आप किस रूप में बनकटी नगर पंचायत को बनाएंगे? जिस दिन यहाँ की जनता, सम्मानित देवतुल्य जनता हमको अध्यक्ष पद के रूप में जिम्मेदारी देगी, तो मैं एक शानदार जनसेवक के रूप में बनकटी नगर पंचायत को, अब पूरे प्रदेश का तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन अपने मंडल का सबसे आदर्श नगर पंचायत बना के देखेंगे। और यहाँ जब लोग बाहर से आएंगे, किसी भी विभाग का मिनिस्टर आएगा, किसी भी सरकार का मंत्री रहेगा, किसी भी जिले से कोई नेता आएगा, तो जब यहाँ से गुजरेगा तो उसको लगेगा कोई नौजवान बनकटी में काम किया, यहाँ का अध्यक्ष कोई नौजवान है। और मेरे हाथ में सत्ता आने पे हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, यहाँ केवल भ्रष्टाचार हुआ। जो सरकार आपके खाता में पैसा देती है, मैंने आवास के नाम पे 2.5 लाख रुपया सरकार देती है, तो वो उस आपके खाते में से लोग डकैती डाल दिए, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये आपके खाते में से निकलवा के दलाली कर दी। काम तो कुछ भी नहीं हुआ। कहीं किसी वार्ड में चले जाइए, कहीं किसी वार्ड में सार्वजनिक सुलभ शौचालय बना हो, कहीं बारात घर बना हो, कहीं पार्क बना हो, कहीं लाइट की सुविधा हो, कहीं सड़क की सुविधा हो। ठीक 500 मीटर है यहाँ से कन्या स्कूल से आप चले जाइए वहाँ कथरुआ वाले रोड पे, कहीं आपको नहीं लगेगा कि नगर पंचायत की सड़क, आपको लगेगा कि गांव गली गढ़े की सड़क है। और एकदम हचकी हुचका कहीं भी चले जाइए आप, देंसार से डड़िया जाता है, बसौड़ी से जोगिया जयपुर के लिए रास्ता जाता है, फिर बसौड़ी पुल से लेकर के बसौड़ी गांव तक रास्ता जाता है, भरवलिया से एक रास्ता, कहीं इस रास्ते से भी आप चले जाए जो बासा पार वाला रास्ता है। किसी भी एंगल से आपको नगर पंचायत की शहरी विकास की सड़क लगे तो जो कहिएगा। हम तो चाहते थे पहले आप
हमारे क्षेत्र में चले गए होते, उसके बाद आके हमसे जब आप सवाल करते तब आप हमसे खुद पूछते भैया इतनी दिक्कतें आपके यहाँ है। कोई वार्ड 15 वार्ड है हमारे यहाँ, 15 वार्ड में किसी वार्ड में सार्वजनिक सुलभ शौचालय नहीं है, किसी वार्ड में बारात घर नहीं है, किसी वार्ड में नगर पंचायत, किसी वार्ड में पार्क नहीं है। बगल का नगर पंचायत हरिहरपुर है, जाके पता करिए सारी सुविधाएं मूलभूत आवश्यकता है वहाँ पे, न दलाली होती है न मक्कारी होती है। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या सोच है? जैसे हम नौजवान हैं, हम जैसे हमारी थिंकिंग है कि हमारे जो मेरे नगर पंचायत के नौजवान किसी भी लेवल का, जैसे यदि वो पढ़ने में एक्टिव होगा कि मुझे लगेगा कि नौजवान पढ़ करके नौकरी पा सकता है, तो मेरा ये दावा है कि उसकी पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं रुकेगी। यहाँ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के पूरे भारत में या बाहर भी जाएगा। जिस दिन मैं अध्यक्ष बनूँ और न बनी तो कोई भी मेरे नगर पंचायत का लड़का यदि ये कह दे कि मेरी भैया फीस नहीं जमा हो पा रही, आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमज़ोर है, यदि मैं ये फीस जमा कर लूँगा तो मैं नौकरी पा जाऊँगा, या नहीं तो तैयारी कर लूँगा। अभी भी हम जिंदा हारूँ या जीतूँ, मैं उसके लिए हमेशा समझ। जनता को आप क्या संदेश देंगे? जनता से अपील क्या है आपकी? हमारी जनता से अपील है अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंके और एक नौजवान नेतृत्व को स्वीकारे। आप मुझे शानदार नेतृत्व दीजिए, हम आपको शानदार विकास देंगे।